बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अलसी के लड्डू। अलसी की पिनिया भी कहा जाता है। सर्दियों में ये ज़रूर बनाई जाती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अलसी ले लेनी है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अलसी ली थी। इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ करने के बाद इसको भून लेना है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको भुनाई इसकी कर लेनी है अच्छे तरीके से। जब इसके अंदर से कड़क कड़क की आवाज़ आने लगेगी तब तक आपने इसको फ्राई करना है। आप इसके एक दाने को चबाकर भी चेक कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं और ये अलसी हमारी भून चुकी है। इसको निकाल के साइड पर रख दिया है। अब इसी कढ़ाई में हम आटे को भून लेंगे। जितनी हमने अलसी ली थी उसका डबल यहाँ पे आटा लेंगे। अलसी हमारी 500 ग्राम थी तो आटा हमने 1 किलो लिया है। इसको आप भून लेंगे बिल्कुल कलर चेंज होने तक। ये देखिए इस तरीके से जब इसका लाइट सा ब्राउन कलर हो जाए तो आटा अच्छे तरीके से भून चुका है। इसको छान कर हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम एक और बर्तन लेंगे, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। इसमें हमने पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम पानी इसमें शामिल किया था। और चीनी शामिल करेंगे 1.5 kg। अलसी और आटे को मिला के जितना वो मिक्सर बनता है तो उतनी हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। और पानी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनिया थोड़ी सॉफ्ट बने तो फिर आपने इतना ही पानी डालना है जितना मैंने आपको बताया है। वरना आप थोड़ा सा कम कर दें, 500 ग्राम पानी इसमें शामिल कर दें ताकि आपकी पिनिया स्टेबल बने, थोड़ी हार्ड सी बने। जिस तरह की आपके घर में आपके घर वाले पसंद करते हैं आप उस हिसाब से रेशो कर लें। अब यहाँ पे मैंने घी शामिल किया है 250 ग्राम। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल डाला जाता है इसमें ज़्यादातर, तो देसी घी भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो या जो भी आप इसमें डालना चाहें। अच्छे तरीके से आपने इसको पका लेना है। चाशनी जितनी अच्छी पकी हुई होगी तो आपकी पिनियों का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। देखिए बहुत अच्छे से इसको पका लिया है। आंच बंद कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। कोकोनट ऐड किया है, बादाम दरदरे से करके इसमें डाल दिए हैं, मगज़ डाले हैं, मूंगफली डाली है, जो भी आप इसमें डालना चाहें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो अलसी स्टार्ट में भुनी थी उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर कर लेना उसका, वो भी शामिल कर देनी है। और साथ में आटा शामिल कर देना है। आटे को आपने छान के इसमें शामिल करना है। अब इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर हम इसको शेप दे लेंगे। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ जो है ना वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। ये जो मिक्सचर था सारा ठंडा हो गया। अब हम इसको शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसको लड्डू की शेप दे लें या बर्फ़ी की शेप दे लें, जैसा भी आप पसंद करें, जैसा भी आपको ईजी लगे। मैं यहाँ पे इसको लड्डू की शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और उसको हल्का हल्का दबाते हुए तो हम इसको बिल्कुल लड्डू की शेप दे लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी पिनियाँ रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी पिनियाँ बना ली हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये मज़ेदार बनती है और बहुत हेल्दी होती हैं। सर्दियों में लाजमी है आप लोगों को एक दफ़ा खानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।